अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मंगलवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने गाजा को लेकर अपने ब्लूप्रिंट को लेकर भी बात की। साथ ही ईरान को दो टूक चेतावनी भी दे डाली। ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने उनकी हत्या करने की कोशिश की तो वह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होने की स्थिति में ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बता दें कि अगर ट्रंप की हत्या कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस राष्ट्रपति बन जाएंगे। मालूम हो कि अमेरिकी सरकार ईरान की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संभावित खतरे पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति के गाजा को लेकर 5 पॉइंट्स ब्लूप्रिंट में ईरान भी है। ट्रंप ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, जिसमें अमेरिकी सरकार को ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए कहा गया है। And their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani. Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पहले कभी इतना ताकतवर नहीं रहा, जबकि ईरान कभी इतना कमजोर नहीं रहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से हमारे इलाके में शांति लाने और हमारे भविष्य को बचाने पर चर्चा की। गाजा में इजराइल के 3 उद्देश्य हैं। पहला, हमास को पूरी तरह से तबाह करना। दूसरा, हमारे सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना। और तीसरा, गाजा दोबारा कभी इजराइल के लिए खतरा नहीं बन सके। डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया में एक रैली में हमला किया गया था। इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। उन पर चुनावी रैली के दौरान फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। इस घटना के करीब 64 दिन बाद एक बार फिर उन पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में मौजूद थे। इस हमले के बाद आरोप ईरान पर लगने लगे थे।